सबसे पहले तो माल्टा के इतिहास के बारे में जानना चाहूंगा कि ये माल्टा या जो सिट्रस प्लांट का पहाड़ में जो प्रोडक्शन है, क्या वो अपने आप हो रहा है या ये सरकार की किसी योजना का प्रतिफलन है, ये इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है, और ये इसका प्रोडक्शन कितनी बड़ी संभावना देता है इसको लेकर के, इसके इतिहास पर अपनी बात रखेंगे तो मैं डॉक्टर कुक साहब। धन्यवाद तन्मय जी। इस संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नौटियाल जी, संस्था के सभी जुड़े हुए सदस्यगण, ये हमारे कृषक बागवान उद्यमी संगठन के अध्यक्ष श्री जीवान सिंह रावत जी, ये अवसर मुझे अवसर देने के लिए संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये संस्था का बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि पलायन रोकने की बातें चर्चाएं काफी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारे उत्पाद हैं उनको अच्छा बाजार न मिल पाने के कारण किसान काफी हतोत्साहित और निराश है। जहां तक माल्टा की बात है तो वर्ष के जैसे ही विगत 20-30 साल से मैं भी देख रहा हूँ, या आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि जैसे ही नवंबर दिसंबर का माह आता है और माल्टा विपणन की चर्चा होना आ जाता है। वो हर साल है, आज की कहानी नहीं है। कभी शुरू में अगर आपको याद होगा तो पहले क्या हुआ था कि जब ये शुरू में इसको गढ़वाल मंडल विकास निगम के माध्यम से और कुमाऊं मंडल विकास निगम के माध्यम से बेचने की चर्चाएं किया गया, उनको 1-2 करोड़ रुपए दिया गया कि अनटाइड फंड से कि आप किसानों के यहाँ से माल्टा उठाइए और इसको कानपुर लखनऊ ले जाके बेचिए। लेकिन वो पैसे भी बर्बाद किया, माल्टा लेके लोग गए, तोड़ के किसानों को सपोर्ट प्राइस दिया गया, तो वो विचार भी नहीं सफल हुआ। उसके बाद आपके रुद्रप्रयाग जनपद तिलवाड़ा में ये हुआ कि साहब यात्रा सीजन में क्योंकि ये दिख जाएगा तो इसके लिए एक फैक्ट्री लगाई गई, जूस फैक्ट्री लगाई गई। काफी बड़ी जूस जनपद के रहने वाले हैं जिनको संज्ञान हो। ये 80 के दशक उसकी बात है, 80-90 के दशक में। और उसमें ये हुआ था कि माल्टा का जितना भी प्रोडक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चमोली जिले में मंडल एरिया में और रुद्रप्रयाग जनपद में होता था, तो वहां पर उसकी फैक्ट्री लगाई गई जूस की, और वहां पे पूरा माल्टा कलेक्ट करके रखा गया। फैक्ट्री चली भी 1-2 साल, लेकिन वो घाटे में होने के कारण वो भी बंद हो गई। उसके बाद आपने सुना होगा लास्ट ईयर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य था कि पहाड़ का माल्टा, उत्तराखंड का माल्टा, उत्तराखंड के माल्टे से गोवा में बनेगी वाइन। बड़े बड़े हेडलाइंस में ये पेपरों में आया था कि यहाँ से हम माल्टा जो है गोवा जाएगा और गोवा में हम उसकी जो है वो शराब बनाने के काम आएगा। उसके बाद कुछ उन्होंने सपोर्ट प्राइस की माल्टा की हिसाब किसानों के आज उसका सी ग्रेड का ही करते हैं, मतलब जो ए और बी ग्रेड का बड़ा साइज का उसका नहीं, केवल सी ग्रेड का। और कभी 7 रुपए कभी 8 रुपए, विगत वर्ष 9 रुपए रखा था किलो। और उसमें शर्त ये थी कि वो कलेक्शन सेंटर जो वहां पे बने वहां तक किसान लाएगा, तो किसानों को देख पड़ना था मतलब फल तोड़ना और उसको वहां तक पहुंचाना। इस तरह से मतलब पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र जितनी भी सरकारी दावे रहे या सरकार के प्रयास रहे वो असफल प्रयास रहे, वो नहीं हो पाया। आज भी माल्टा के किसान जो है वो मतलब हतोत्साहित है, उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जहां तक हम माल्टा की बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई वाले जितने भी स्थान है वहां पर अधिकतर माल्टा होता है। जैसा तन्मय जी ने कहा, माल्टा दरअसल में ये किसी योजना के तहत या उद्यान विभाग की देन नहीं है। पुराने जमाने में जो लोग थोड़ा बुजुर्ग होंगे 70 साल से ऊपर के, तो जब हम लोग जाते थे ऋषिकेश से लेकर यात्रा पे या कहीं चमोली जिले रुद्रप्रयाग जिले में, तो चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे पीपलकोटी हो, वहां के किसान जो है पीठ पे कंडी पे नारंगी लेके आते थे। ये पौड़ी का इलाका हो, ज्यादातर पूरे पहाड़ में नारंगियां होती, संतरा होता था। तो संतरा के मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है, आज की तारीख में भी नहीं। गांव में जहां पर भी संतरा है उसकी कोई समस्या नहीं, समस्या है माल्टा की। तो हुआ यूं कि
माल्टा में बीज बहुत होता है। कुछ माल्टा के पौधे अच्छे भी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा माल्टा खराब है। तो जब से जूस फैक्ट्री लगनी शुरू हुई तो इन्होंने क्या किया, जूस तो निकाल दिया और बीज जो है वो जमा करते गए। और जो सरकारी नर्सरियां थी या जो प्राइवेट नर्सरियां थी, क्योंकि पहले हमारे जमाने में जब मैं सेवारत था तो हम लोग लखनऊ से या बाहर अन्य राज्यों से संतरे का बीज मंगाते थे, एक एक दाना बीज बोते थे, उसके पौधे तैयार करते, तब योजना में संतरा का पौधा चलता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने शॉर्टकट करना शुरू किया और बीज उठा करके नर्सरी में बोना शुरू किया, तो सारे माल्टा के हुए। उसके बाद हुआ क्या कि कोई भी किसान जब लेने गया, पौध लेने गया, तो उसने मांगे संतरा के पेड़ और वो उसके ऊपर बिड़ा दिए गए माल्टा के पेड़, क्योंकि उनका थे ही माल्टा, संतरा के पेड़ तो थे नहीं। तो धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ती गई और हर एक में वो खेत के किनारे पर लगाते गए, तो उसी सिस्टम काफी बढ़ गए। मैं नहीं कह रहा हूँ सारे पेड़ ऐसे थे, कुछ पेड़ बहुत अच्छे भी हैं। मंडल इलाके में जाएंगे तो वैरायटी है, क्योंकि माल्टा की जो होती है वैरायटी होती है। ब्लैक रेड हुई, जावा हुई, नेवल वाशिंगटन हुई, मतलब एक नॉन वैरायटी होती है। कोई भी चीज अगर हम उन्नतशील किस्म की बात करेंगे तो उसका नाम होगा। इस माल्टा का कोई नाम नहीं है, इसको कहते हैं माल्टा कॉमन, मतलब इसकी कोई जात नहीं है, ये अपने आप ही जो इस तरह का हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसका उचित रख रखाव भी, इसका वो भी दिक्कत रही, लोगों को तकनीकी जानकारी नहीं थी। क्योंकि जो पुराने नारंगी के पेड़ क्या हुए कि जो पहले नारंगी के पेड़ थे वो धीरे धीरे सारे डिक्लाइन करने लग गए, क्योंकि जब तक आपको किसी फसल के बारे में, उसके बारे में पूरी तकनीकी जानकारी ना हो तो जो है उसका उत्पादन उतना अच्छा हो नहीं पाता। तो इस तरह से इसका एक अपना माल्टा का इतिहास है। और माल्टा अपने आप में एक बहुगुणी फल है, उसके स्वास्थ्य वर्धक उसकी उपयोगिता है, वो क्या कहते हैं उसका आयुर्वेदिक उसके औषधि गुण है, उसका हर पार्ट उसकी उपयोगिता है। मतलब एक तो उसका खट्टा मीठा स्वादिष्ट जूस है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, एंटी ऑक्सीडेंट है, शरीर को डिटॉक्स करता है, जितने भी स्वास्थ्य विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन जो भी तो सारे उसमें उपलब्ध हैं। तो इस तरह से जो है उसका छिलका जो है सौंदर्य प्रसाधन के काम में आता है और कहीं कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं एक बार गया था इसमें, ILSP जो UGBS करके जो संस्था है, इसकी मॉनिटरिंग में गया था मैं। तो मैं गया था पिथौरागढ़ में, कर्नाली छेना एक जगह है, तो वहां पर एक संस्था काम करती है, बहुत अच्छा देखने लायक। उसमें एक दीपक बिस्ट है, उसके हेड थे उस समय, उन्होंने इतना अच्छा कर रखा वहां पे, 15-20 लोगों का स्टाफ है, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है इसका केयरिंग सेंटर का, मतलब जिस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं हर चीज उनका बना है। और आपका ये रजिस्टर्ड वो है जो उसके जो प्रोसेसिंग यूनिट है, APL लाइसेंस को जो लाइसेंस है, तो वो सारा स्थानीय माल्टा कलेक्ट करते हैं, 20 से 25 रुपए किलो के हिसाब से उनसे लेते हैं और सारा उसका जूस बनाते हैं, उसका छिलका सुखाते हैं, उसका सौंदर्य प्रसाधन को, उसके एडवांस डिमांड है। हमारा कहने का मतलब ये है कि इस तरह के सक्सेस स्टोरीज हैं। तो और फिर जो इस समय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत में जो सूक्ष्म प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो इस समय दिया गया 35% की सब्सिडी, 10 लाख का अनुदान, पौड़ी में कैलाश बहुगुणा उसने बहुत सुंदर लगा रखी है। तो कई तरह की इस तरह की यूनिट लगी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो इस तरह का जो विपणन वाला जो पोषण है वो सचमुच में चिंताजनक है। यहाँ पर एक औद्योगिक विपणन बोर्ड बना है, उसमें हमारे माननीय मंत्री जी जो है उसके अध्यक्ष हैं, उसके साथ हमारे जो महानिदेशक हैं उसमें सचिव हैं, बहुत बड़ा स्टाफ है। लेकिन वो उनका केवल और केवल काम ये होता है कि जैसे सेब का जब सीजन खत्म होने को होता है तो सेब की पेटियां बाजार से खरीद के उनको उपलब्ध करवाते हैं, जबकि कायदे से सारे फलों के लिए जो है इसकी विपणन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस पर चर्चाएं होनी चाहिए, फिर उसका कैसे पैकेजेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर अन्य कई सारे विषय हैं। इस पहले वाले प्रश्न जितना ही जवाब बचे रहा मेरे ख्याल में।